दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब, मार्केट ना वाट लगाया हुआ है। तो आप बोलोगे बात तो सही है। नहीं, बहुत लोग बोलते थे ना क्रैश क्रैश क्रैश। भाई साहब, मार्केट ना अभी ऐसा कर रखा है कि सांस लेने में भी ना अंदर से ना पेन हो रहा है। क्या बोला जाए। भाई साहब, 3% पोर्टफोलियो डाउन है आज आज का। और ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो 1.32% अभी माइनस दिख रहा है ओवरऑल। और आज आज का माइनस है 3%। तो भाई स्वाभाविक है ना। जो पिछले बार माइनस मेरा हुआ था वो 21,900 के पास, अभी भी सेम जगह आते साथ माइनस हो गया। तो आप बोलोगे सर क्या है नहीं है, भाई क्या बोला जाए इसमें। आज तो मतलब ऐसा कर दिया ना मार्केट कि एकदम चुप रहने में ही लग रहा था कि वही अच्छा है। ठीक है, रिकवरी फास्ट होगा, होगा जब भी होगा फास्ट हो सकता है। अब ये जो टैरिफ का चक्कर है ना भाई साहब, ये कोई 1-2 साल का नहीं, और टैरिफ का चक्कर नहीं है, ये ट्रेड का चक्कर है। उनका कहना सिंपल है कि भाई साहब, हम मान लीजिए 50 बिलियन का चाहे कुछ भी मान लीजिए, सिंपल 100 रुपया में समझते हैं कि साहब आप मतलब अमेरिका 100 रुपया एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट 100 रुपया करता है और एक्सपोर्ट 50 रुपया करता है जिस देश के साथ है। तो उसका कहना है भाई साहब ये जो 100-50 नहीं चलेगा, आप भी 100 करो। मुझे नहीं पता, आप भी मेरे यहाँ से इतना लो। अरे भाई क्या ले ले, तुम्हारे यहाँ से इतना नहीं, कुछ भी लो, मेरे यहाँ से इतना लो। ये टैरिफ का चक्कर ही नहीं है, टैरिफ तो जस्ट वो है, टैरिफ रहता तो इतना दिक्कत नहीं है। वो तो बोल रहा भाई साहब ये जो ट्रेड डिफरेंस है उसको कम करो। तो भारत बोल रहा भाई क्या ले लें, बोले नहीं हमसे युद्ध का सामान लो, हमसे ये लो, तेल लो, ये लो, वो लो। पूरा हाई लेवल का मीटिंग बैठा हुआ है। और यहाँ कहीं ना कहीं मैं अमेरिका पे भी अब थोड़ा बुलिश हूँ। सारे बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं। आ सकता है कभी भी न्यूज, है ना, पॉजिटिव न्यूज आएगा। इस पे ध्यान रखना है, यही हम लोग का। ठीक है, इस पे ध्यान रखना है ना। ये ईटीएफ है मफा, सबसे भयानक रफ्तार इसमें बनेगा। गिरावट में भी उसी तरह है, तेजी भी उसी तरह बनेगा। इस पे ध्यान रखना है, मौका मिले तो छोड़ना नहीं है। मौका क्या, पूरा मौका ही मौका है। अब क्या मौका इससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हम बोल नहीं सकते ना। तो भावना आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। तो ये यूएस के लिए इसको, और जो भी लॉन्ग टर्म वाले जो पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं ना, ये समय सही है भाई साहब, बहुत बढ़िया समय है। ठीक है। और रही बात ट्रेड डिफरेंस वाला जो चक्कर है ना, ये अभी का चक्कर ही नहीं है, 1930 वाला है। अब बताओ यार, इतिहास कोई कितना देख लेगा। कोई कितना देख लेगा। अब 1930 का क्या कर लोगे आप। भयानक है भाई साहब, क्या बोला जाए, भयानक है। और इस समय सब कुछ भी बोलो, खरीदने में ना हाथ पर जरूर सूझ रहा है, हाथ पर जरूर सूझ रहा है। अगर किसी को खरीदना है तो शॉर्ट वाले में मैं बता देता हूँ। सोचा हूँ, बता देता हूँ, वीडियो खत्म होता है बता देता हूँ। क्योंकि भाई साहब यहाँ हिम्मत नहीं हो रहा है ना। हिम्मत नहीं हो रहा है, साथ में ये कोई ईगो का प्रॉब्लम नहीं है और ना हिम्मत की कमी है, डिसिप्लिन रोक दे रहा है मेरे को। लेकिन जो है खरीदने वाले इच्छुक, उनको बता देता हूँ। नहीं नहीं, मतलब है तो जगह सही। तो अब क्या है यहाँ, तो यहाँ सर आप देखो ट्रेंड। भाई साहब अभी ट्रेंड तो भाई निगेटिव तो हो ही गया ना। 22,400 से नीचे गया भाई साहब, ये तो निगेटिव है, कोई डाउट नहीं है। वो न्यूट्रल रखे थे, हो गया। इंडेक्स में, इंडेक्स में और कैश में पैसा लगा है। आप बोलिए क्या बात कर रहे हैं। हाँ, इंडेक्स में ना लगा है भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकवाली भी है, लगा है। प्रो ने आज खरीदारी किया है, लगा है। लो, लिख दिया। इतने शोर में भी साहब गिद्ध की तरह नज़र बनाए रखे हूँ, जिस तरह स्नाइपर नहीं होता अपने टारगेट पे। मैं भी इतने शोर में जो चीज़ देखना है, ध्यान को एकाचित करके वही चीज़ देखने में लगाया हूँ, लगा है। कैश में हाँ बिकवाली है, ठीक है। बिकवाली है, ठीक है, बिकवाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस जगह ना साहब सुध बुध खो देते हैं लोग इतनी गिरावट में। बिल्कुल मैं क्लियर बता रहा हूँ। लेकिन वही है कि मैं अपना अगर करना रहता ना, मैं जाके सो जाता। काम नहीं करता, मैं बोलता छोड़ो मार्केट मार्केट। लेकिन मेरे साथ जो है कि कभी मतलब किन्हीं को अपॉर्चुनिटी ना छूट जाए। सही है, बढ़िया जगह है, समझे ना। तो अगर हिम्मत है, हिम्मत नहीं कैश है, पैसा, हिम्मत तो भर भर के है लोगों के पास। हिंदुस्तानी व्यक्ति के पास हिम्मत ही तो है जो किलो के भाव में भी नहीं, मतलब टन के भाव में पड़ा हुआ है। कैश बचा है तो डिसिप्लिन से बचा के रखिए, और थोड़ा बहुत एसआईपी भी कर सकते हैं, अच्छा है। और यहाँ पर ही मैं, ठीक है, एक करेक्शन भी हो गया है। और ये जो महलम मिलेगा इसका, इसका महलम कोई भी एनालिसिस करता, कोई भी चार्ट, कोई भी रेसिस्टेंट नहीं बता सकता है। आप लोगों को बताए थे ना कि ट्रम्प का रिटायरमेंट हो जाएगा, तो भाई साहब उसको अपनी तैयारी करनी थी, वो अपना तैयारी कर रहा है। 100 बात की एक बात, हर आदमी अपना तैयारी करता है, अपने हिसाब से करता है। वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। और जिस दिन उसके साथी और उनके पुट वालों का काम हो जाएगा, मार्केट अगला दिन आपका ना रेसिस्टेंट का इंतजार करेगा और ना आपका सपोर्ट का, पाक फटाक से भागेगा। हालत खराब कर रखा है मार्केट भाई साहब।
3% गिरा है ना, सांस से फूल रखी है, सांस से ले रहे हैं ना, उसमें भी तकलीफ सी हो रही है, हल्का हल्का मीठा मीठा सा दर्द हो रहा है। भाई गजब का। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है 22,000 से ऊपर आना, 21,900 से नीचे जाना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ समझिएगा मेरी बात, यहाँ पर 400 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर नीचे होकर बंद हो जाता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कोई इंट्राडे वाले नहीं है। यहाँ तो बात कोई और है, वो चल रहा है। फिलहाल ठीक है, आप लोगों को सही समय पे मैंने बता रखा है कि भाई साहब शांत रहो, अभी थोड़ा वेट करो, मौका मिलेगा, ये बात मान के चलो, मौका साहब मिलेगा। ये देखिए अभी बताओ, डाउ जोन का जो फ्यूचर है वो 1000 पॉइंट 1100-1200 पॉइंट माइनस है। क्या आदमी यहाँ व्यू बनाएगा, बाबा जी का ठल्लू बनाएगा, आप ही बताइए ना। जहाँ पर इतना माइनस दिख रहा है, क्या बोलेगा आदमी? बिल्कुल। अभी कमोडिटी भी टूटा हुआ है, आदमी क्या जवाब देगा बताइए। गोल्ड देखिए, गोल्ड भी यहाँ पूरा गिरा हुआ है, लेकिन आज जो गोल्ड है ना वो वहीं पर ही जमा हुआ है, लेकिन हम लोग का माइनस इसलिए दिख रहा है कि हम लोग का पहले से वो कट हुआ है। लेकिन देखिए गोल्ड जो है, आप लोगों को जब हम बोले कि गोल्ड मतलब बढ़िया लग रहा है, अब उसके बाद देखिए गोल्ड पॉजिटिव होकर 1.5% रहा, नहीं तो ये 3% हो गया था। तो मतलब गोल्ड ठीक है, आज गोल्ड से शिकायत नहीं है अपना, मतलब गोल्ड जो है वो पॉजिटिव, मतलब कहने का मतलब है कि डॉलर में ठीक है, वहीं का वहीं है। हाँ ये है कि हम लोग का रुपया में पहले वो फ्राइडे को जो था ना ये नीचे आ लिया था, तो फ्राइडे से गोल्ड का भाव में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ नाइट से। हम लोग का क्या है, मार्केट बंद होने के बाद फिर और नीचे आ गया था उस दिन, तो वो अभी हो रहा है, नहीं तो ठीक है। सिल्वर में एक बाउंस बैक देखने को मिला। आप बोलोगे सर ये तो 30 और 34 दिख रहा है, हम लोग का तो यहाँ सिल्वर माइनस चल रहा है, 87 समथिंग कुछ आ गया। तो सिल्वर में भी बाउंस बैक इसलिए है कि अपना स्टिमुलस पैकेज के लिए चाइना ने बोला है रेसिप्रोकल टैरिफ के अवज में अपने मार्केट को बचाने के लिए। तो ठीक है, ये काम तो चाइना वाले ही कर सकते हैं, हमारे इंडिया वाले भाई साहब ये सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया वाले तो बोलेंगे हे भगवान बचाया जाए हाँ, और क्या बोले, तो चाइना वाले अपना कर रहे हैं, वो ठीक है, उनका अपना स्ट्रेटजी है। क्या बोला जाए, बाकी ऐसा नहीं है कि हम ही गिर रहे हैं, है ना। मतलब चाहे दाउ जोन हो चाहे नेस्डेक, बताइए 4% टूटल है, अब इसमें आप क्या बोलिएगा, अरे भाई साहब बंद कर दोगे मार्केट, ताला लगा दोगे अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में, तुम तो पूरे वर्ल्ड की वाट लगा रखे हो यार, कुछ तो शर्म करो बेशरमों की तरह। क्या बोला जाए, भगवान ही बताए भाई इनसे। अब ऐसा नहीं है, इंडिया नहीं, अभी तो चाइना और जापान की तो वाट लगी हुई है। सुबह में 6% के आसपास था, 8%, बाप रे बाप, बताइए जापान का तो हालत खराब हो रखा है। हांगकांग देखिए ये 13%। भाई साहब जो क्रैश लिखते थे ना, जिनको मन था ना कि क्रैश क्रैश क्रैश, ये जिस दिन उनका एक दिन में 20% हो गया ना, उस दिन मार्केट क्रैश हो जाता है भाई साहब, हालत खराब हो रखा है। ठीक है, हांगकांग बहुत बुरा हाल है भाई साहब, हैंगसेंग का देख लीजिए चाइना में। तो जो मैंने मना किया था ना कि चाइना में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप समझ लीजिए, ये लीजिए चाइना का धजियां उड़ा हुआ भाई साहब, धजियां। ऐसा नहीं है अमेरिका का उड़ा हुआ, तकलीफ तो है सबका। ये देखिए 7-7%। जो क्रैश वर्ड है ना, जिस दिन मार्केट 20% का मार दिया ना सर्किट, वो दिन क्रैश हो जाता है। और अभी मतलब जो जिस तरह से चल रहा है हम लोग का भी मार्केट, अब मंदी फेज में एंट्री करने वाला है या कर गया है, वो मैं आफ्टर करूंगा। लेकिन ठीक है, अभी इस समय जो पैसा लगा रहे हैं लोग, वो भाई साहब हमारे जैसे लोग तो कम ही लगा रहे हैं। रिटेलर के पास बचले कौन चीज है, हमारा रिटेलर कितना लगा लेगा है। अभी जो लगा रहे बड़े बड़े एनबीएफसी, जिनके पास पैसा है, होल्ड में है, अमेरिका का बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी गिर रखा है, तो यहाँ से जो पैसा निकल के अभी उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है कि भैया वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वही इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको इंडिया में आता हुआ दिखेगा, कि आपको दिखेगा कि जा FIS बेचे, DIS बेचे, तो खरीदा कौन भाई। हाँ, यही बात आपको अभी धीरे धीरे निकल के आएगा और आपके सामने इस तरह का माहौल उत्पन्न होगा, तो अच्छा है। और कुछ भी देख के तो अभी हमको नहीं लग रहा है कि कोई बेनिफिट है। हाँ ये है कि जो नए पोर्टफोलियो बना रहे हैं उनके लिए एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एकदम अच्छा टाइम स्टार्ट हो रखा है। अब तो भैया साहब ऐसा लगता है कि अब न्यूज़ चैनल भी ETF को लेके काफ़ी पॉजिटिव है, बोल रहे भाई साहब कि निफ्टी 20 खरीद लीजिए। तो भाई साहब आप लोग भी, मेरा है कि हाँ, निफ्टी 20 ज़बरदस्त है, बढ़िया है, यहाँ बहुत बढ़िया मौका मिला है। सारे देखिए ऐसे लाइन में लगे हैं ना कि देख के बिना शर्म आ रहा है भाई साहब, अपना ही नहीं। और एक तरफ से देखिएगा तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, पूरा वर्ल्ड से सबसे कम गिरे हैं। ये इस मामले में सोचिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इस मामले में सोचिएगा तो। नहीं तो भाई साहब तहलका मचा हुआ है, कहाँ देखिएगा, कहीं बचाव नहीं है। आज तो हम लोग का बरगद का पेड़ का भी धजियां उड़ा हुआ है सही बात है, ऐसे में कहाँ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो 61%, बाप रे बाप। देख लीजिए देख लीजिए, ये सब नॉलेज रखिए, समझे ना, ये सब रखिए एक्सपीरियंस। खराब दिन में भी एक अच्छा ही है कि आपको अच्छे दिन आने का एक्सपीरियंस देता है, कि जिसको लगता है ना कि नहीं अच्छा दिन हमेशा रहता है, सर पैसा बन नहीं रहा, अरे यहाँ पैसा बच ही नहीं रहा है, यहाँ तो हमेशा लाले दिख रहा है, इतना भयानक गिरावट है कि क्या बोलेगा। तो यहाँ से सीखने का है कि ऐसे माहौल में भी आप लोगों को हमने बॉन्ड में पैसा रखवाया था, लिक्विड बीज, LT गिल्ड बीज, आज वो भी अपने जगह पे अस्थिर है। ये चीज सीखने को मिलता है यहाँ। ठीक है, तो खराब दिन अच्छा, सबसे अच्छा तजुर्बा देके जाता है लाइफ का, और ये आपको मार्केट में बने रहने के लिए एक अच्छा मतलब काम करता है। जो लोग इससे डर गए, घबरा गए, छोड़ दिए,
तो मार्केट को आपकी जरूरत नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए। वो सिस्टम है, सिस्टम को आपकी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। तो यहाँ देखिए 61% भाई साहब। स्मॉल कैप, बाप रे बाप, देखिए 250, देखिए क्या दिखिएगा, सब माइनस है सर। सर में दर्द हो जाएगा। आज तो 4%, 5%। एफएमसीजी इस मामले में थोड़ा मजबूत है। आईटी देखिए थोड़ा सा ठीक है। आप बोलिएगा सर एसआईपी नहीं करिएगा। मेटल देखिए 8%, बाप रे बाप, क्या बोला जाए। रियलिटी देखिए 6%। ओएन एंड गैस ठीक है मोटा मोटी। अभी तो ऐसा लग रहा है जो 2% और 1% गिरा है ना वो मजबूत है। अल्फा 5% है। ऐसा लग रहा है कि जो 2% गिरा है ना लो वोलेटाइल, देखिए भाई, हाँ तो लो वोलेटाइल कितना मजबूत है, 2-2.5% तो गिरा है। तो ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। अब क्या बोला जाए भाई साहब, ऐसा लग रहा है झड़ी लगा हुआ है। 4%, 5%, भाई रे भाई। तो ये भी दिन आता है। आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर एसआईपी किस दिन करना है, करिए एसआईपी। इक्विडिटी भी गिरा हुआ है, गोल्ड भी गिरा हुआ है, क्षमता है, करिए, हिसाब से करिए साहब। पुनः मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को ईगो में हट नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, है ना। करिए यहाँ पर ही, अच्छा टाइम है एसआईपी का। आप बोलिए सर पैसे नहीं बचा, हाँ तो नहीं बचा तो इसमें गलती किसका है। तो ये टाइम होता है एसआईपी का। कमोडिटी देखिए, कंजम्पशन, सीपीएससी, सीपीएससी तो फिर भी ठीक है जी, हाँ बढ़िया है, कम से कम 2.25% गिरा हुआ है। क्या देखेगा आदमी। सुबह में तो जैसे हम मैंने देखा, मैं बोला ओहो, बड़ा कस के पोर्टफोलियो देखते साथ दर्द हुआ। पोर्टफोलियो देखते साथ लगा कि ओहो गयो 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 गयो। लेकिन फिर मन को शांत किया, मैं बोला भाई साहब डेली डेली तो इतना नहीं दिखा सकता। अगर डेली डेली ऐसा दिखा दिया ना तो निफ्टी जीरो हो जाएगा 10 एक दिन में, समझे ना। तो वही चीज़ है, डेली डेली इतना गिरावट नहीं होगा, लेकिन ठीक है, गिरावट है, दबाव है, चलता है, ये सब चलते रहता है, ठीक है। तो 22,000 के ऊपर टिक रहा है। यहाँ क्या सपोर्ट और क्या रसिस्टेंट और क्या डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, भाई साहब यहाँ तो धजिया उड़ा रखा है। तो जब तक ट्रम्प साहब का पेट नहीं भरेगा शॉर्ट टर्म में, जो भाई उनके साथी और उनका पैसा नहीं, मतलब जब तक नहीं हुआ पूरा, फिर कोई ना कोई पंगा हो करेंगे। और जैसे उनका हो जाएगा वो अच्छा अच्छा बोलना शुरू करेंगे, नहीं नहीं ठीक है, हम इस पे भारत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम भारत के साथ मतलब कोरोना काल में भी मेडिसिन दिया है, तो हम भारत के साथ ट्रेड में कुछ सुधार करेंगे। बस इतना ही तो बोलना है, ओहो स्वाद आ जाएगा। लेकिन वो नहीं बोलेंगे कि उनका जब तक पेट नहीं भरेगा। जब इससे पेट भरने तक है तो आप बोलोगे सर पेट कब भरेगा, तो भैया आप ट्रम्प साहब से पूछ लो। यहाँ कुछ नहीं देखना, वो ट्रम्प साहब ही देखना है। बाकी आपको बता दे रहा हूँ, पैसा लगा भी है, बिकवाली है, एक पक्ष बिकवाली कर रहा है, दूसरा पक्ष जम के खरीदारी भी कर रहा है। ये बात आप समझ के चलिए, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।